अरे, आप तो सूरज ढलने से पहले ही आ गए। और ये दोनों कौन हैं? ये दोनों मेरे बचपन के मित्र काशी के पुत्र हैं। ये है रिया और ये है काविन। काशी और उसकी पत्नी कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने इन दोनों को मेरे साथ वृंदावन भेज दिया। अब ये दोनों हमारे साथ यहीं रहेंगे। रिया, काविन, ये हैं बलराम और ये हैं कृष्ण। काओ काओ काओ। नारायण नारायण, यहाँ भी पशुओं का ऐसा आचरण। प्रणाम मुनिवर। ऐसा आचरण और कहाँ देखा आपने? प्रभु, इंद्रलोक में स्वयं इंद्रदेव का हाथी ऐरावत भी विक्षिप्त आचरण कर रहा है। वृंदावन जैसे और कई गांवों में भी गायें, बैल, सारे पशु और पक्षी अद्भुत जंगली आचरण कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब सिंहासुर नामक एक अति दुष्ट असुर के कारण हो रहा है। वो दुष्ट पशुपतिनाथ को प्रमाण करना चाहता है कि वो ही सारे पशु जगत का चालक है। इसीलिए वो पशु पक्षियों को भ्रमित कर रहा है और उधम मचा रहा है। पशु उसकी बात का पालन क्यों कर रहे हैं? सारे पशुओं को देवों के बारे में असत्य बातें बतला रहा है। कृपया बताएं, वो दुष्ट सिंहासुर रहता कहाँ है? नदी के उस पार घने जंगल में गुफा है, जहाँ से वो ये काम करता है। मुनिवर, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम सिंहासुर को उसकी गलत योजनाओं से रोकने में कामयाब हों। कान्हा, चलो। सिंहासुर, पशु जगत में तुमने जो अशांति और विनाश फैला रखा है, उसे तुम्हें तुरंत रोकना होगा। ये लड़ाई मेरी पशुपतिनाथ देव से है। आप दोनों उसमें ना पड़े तो बेहतर होगा। ये नहीं हो सकता। मेरी चेतावनी न मानकर आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आप पराजित हो, ऐसी मेरी इच्छा नहीं थी। मैं तो सिर्फ पशुओं का अधिकर्ता घोषित होना चाहता हूँ। आक्रमण! बलदाऊ, उस दिन आप बांसुरी पे कौन सा राग सुनने की इच्छा कर रहे थे? मल्हार? जो आज्ञा बलदाऊ। ये क्या हो रहा है? मेरा आदेश है, आक्रमण करो। प्रणाम मुनिवर। सदैव विजयी भव श्री कृष्ण और बलराम। कहिए मुनिवर, हमारे लिए क्या आज्ञा है? हमारी ये गाय हम कुछ दिन आपकी देखरेख में छोड़कर जाना चाहते हैं, परंतु ये कोई साधारण गाय नहीं, देवों से वरदान में प्राप्त कामधेनु है, जो अपनी दिव्य शक्ति से मांगी हुई हर इच्छा की पूर्ति करती है। परंतु मुनिवर, आपके इसे यहाँ छोड़कर जाने का क्या कोई विशेष कारण है? इस दशमी को महायज्ञ का योग है। हमारा वहाँ जाना
अति आवश्यक है। सो हम कामधेनु की सुरक्षा का उत्तरदायित्व आप दोनों को सौंपने आए हैं। मुनिवर, आप निश्चिंत हो जाइए। कामधेनु को हम और पूरा वृंदावन अपनी माता जैसा सम्मान देंगे और उस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। सदैव विजयी भव। अपनी बाकी गायों की तरह इसके गले में भी ये घंटी डालने से ये भी उन्हीं में से एक प्रतीत होगी और अलग से पहचानी नहीं जाएगी। कान्हा, सुबह से पीले फूल खोज रही हूँ। मुझे पूजा के लिए पीले फूल ही चाहिए। काश ये फूल पीले होते। पर राधे, फूल तो पीले ही हैं। हाँ, ये कैसे भला? अभी तो ये नीले थे। क्या हुआ माधव? कुछ उदास लग रहे हो? हाँ, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। तो क्या मैया ने आज खाना बांध कर नहीं दिया? दिया तो है, पर इसमें रोटी और भाजी है जो माधव को बिल्कुल पसंद नहीं। तो तुम्हें क्या खाने की इच्छा है? मुझे तो खीर पूरी खाने का मन है। खाने की पोटली तो खोलो। मुझे तो खीर की सी सुगंध आ रही है। खीर नहीं, मैंने कहा तो। हाँ? अरे, ये रोटी भाजी खीर पूरी में कैसे बदल गई? क्या पता तुमने पहले ध्यान से ना देखा हो। कान्हा, मुझे लगता है जरूर तुम कुछ शरारत कर रहे हो। मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। पलक तक तो मैंने नहीं झपकाई। वो रही चमत्कारी गाय। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 18, 19, 20। मैं आ रहा हूँ। कान्हा, अरे कहाँ गया कान्हा? तुम गलत स्थान पर खोज रहे हो। अभी तो यही था। उधो, तुम जानते हो ना कि केवल कान्हा ही नहीं, हम सब भी खेल रहे हैं। तुम सदैव उसी के पीछे क्यों भागते हो? इसलिए क्योंकि कान्हा सदैव हाथ ही नहीं आता, परंतु उसके बचने से मेरा एक लाभ अवश्य होता है। तुम कुछ ना कुछ अवश्य बोलती हो और मैं तुम्हारे स्वर की दिशा में आकर तुम्हें पकड़ लेता हूँ। पकड़ लिया। नहीं, ये छल है। ये छल नहीं, तुम्हारी लापरवाही है। चलो उधो, हाथ कुश्ती की प्रतियोगिता हो जाए। पूरे वृंदावन में बलदाऊ से ज्यादा बलवान कोई नहीं है।
हाँ, बलदाव अवश्य बहुत बलवान है, किंतु कृष्ण से बलवान और कोई हो ही नहीं सकता। तो फिर देर किस बात की? कृष्णा और बलदाव के बीच में हाथ कुश्ती हो जाए। 1, 2। हाँ? वो देखो, कृष्ण और बलराम वहाँ है। कृपया हमारी सहायता कीजिए। ठाकुर दुरात्मान सिंह ने हमारी जमीन छीन ली है और उसके बदले वो 10-10 सोने की मुद्राएं चाहता है। ये बड़ा अन्याय है। हमारी ही जमीन हमसे छीनते हैं, फिर हम ही से मुद्राएं मांगते हैं। हम इतनी सोने की मुद्राएं कहाँ से लाएंगे? कृपया हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। ये तो घोर अन्याय है बलदाऊ, हमें कुछ करना होगा। आप सब चिंता ना कीजिए, कान्हा और मैं उस छली दुरात्मन से निपटते हैं। हाँ निष्ठुर, आप उसे दबोच दो। दुरात्मन, इन गरीब किसानों की जमीन लौटा दो। ठाकुर दुरात्मान सिंह को धमकाते हो मूर्ख बालक। निष्ठुर, कठोर, इन्हें सबक सिखाओ कि इन्हें ठाकुर दुरात्मान से कैसे बात करनी चाहिए। कुचल दो इन दोनों को। अब एक असली योद्धा से मुकाबला करके दिखाओ। हमें क्षमा कर दो, हम इन सबकी जमीन लौटा देंगे। यहाँ दोबारा दिखाई नहीं देना। कृष्ण और बलराम की जय! कृष्ण और बलराम की जय! कान्हा यहाँ होता तो बड़ा मजा आता। कृष्णा कब आएगा बलदाऊ? कान्हा मथुरा से लौट ही रहा होगा। चलो लड़कियों, अब तुम्हारी बारी है। दिया, तुम यहाँ, विमला, तुम वहाँ, कमला तुम वहाँ। लड़कियों, इस बार होशियार। काविन, मैं तुम्हारी आवाज से नहीं डरने वाली। पकड़ लिया।
कान्हा, मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी ही चाल थी। वो देखो, एक विमान। वृंदावन में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, हम एक दुविधा में फंस गए हैं। आपकी सहायता चाहते हैं। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? इसीलिए हम इतने परेशान। आप चिंता न करें, हम उस मणि को तुरंत ले आएंगे। तुमने मेरे क्षेत्र में आने की हिम्मत कैसे की? पछताओगे, बहुत पछताओगे। कृष्ण, बलराम, गोधासुर को वरदान मिला है कि उसका वध किसी भी ठोस या तरल वस्तु से नहीं हो सकता। हे इंद्रदेव, मुझे आपके वज्र की आवश्यकता है।
दोनों ने गोधासुर का वध कर यक्षों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। धन्यवाद। चिंतामणि का निर्माण स्वयं श्री ब्रह्मा ने किया था। उसके सामने हमारी शक्ति निर्बल है। नारायण नारायण, अब तो मुझे केवल एक ही उपाय सूझ रहा है, श्री कृष्ण और बलराम। यहाँ तो पहरेदार तैनात हैं। हाँ बलदाऊ, परंतु हमें इनकी नजर में आए बिना चुपचाप उस दानव तक पहुंचना होगा, वरना वो सतर्क हो जाएगा। कौन है? तुझे तो मैं अभी देवों के बगीचे में तो हीरे पत्थरों की तरह गिरे पड़े हैं। एक और। इतना बड़ा और इतना सुंदर हीरा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा और ना ही कभी सुना। इसे मढ़वाकर मैं अपने लिए विश्व का सबसे सुंदर मुकुट बनाऊंगा। क्या हुआ है? मैं वृंदावन के पास वाले राज्य का राजा हूँ। अहंकार के वश में आकर मैंने एक जादुई स्वर्ण मृग की हत्या कर दी। उस मृग के श्राप के कारण मेरा बेटा पत्थर बन गया है। उसे केवल तपता पानी का पुण्य पानी ही जीवित कर सकता है। राजगुरु के आदेश से मैं अपने मंत्रियों के साथ तपता पानी तक पहुंच भी गया था, परंतु वहां एक अति भयंकर दैत्य है, जल दैत्य, जिसने हमारे जहाज पर आक्रमण कर दिया। मैं वहां से किसी भी तरह प्राण बचाकर यहां आ पहुंचा। मेरे मंत्रियों को शैतान ने नहीं छोड़ा। ऐसे हाल में तपता पानी से पानी लेकर कैसे आऊंगा मैं, और कैसे अपने बेटे को बचाऊंगा? महाराज, आप चिंता ना करें, हम दोनों आपकी सहायता अवश्य करेंगे।
कान्हा, ऐसा दृश्य तो मैंने कभी नहीं देखा। तपता पानी। कौन है वो जो तपता पानी का पवित्र पानी चुरा ले जाने की कोशिश कर रहा है? हे जल दैत्य, हम राजकुमार को बचाने के लिए थोड़ा सा पुण्य पानी लेकर जाना चाहते हैं। ये कदापि नहीं होगा। जल दैत्य होते हुए कोई तपता पानी को छू भी नहीं सकता। कान्हा, तुम और महाराज यहीं रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। राजकुमार को होश आ गया है। श्री कृष्ण, श्री बलराम, आपने मेरे बेटे को बचाकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। ऐसा फिर कभी नहीं होगा। पुष्पों को स्वयं मैंने अपनी पुष्प वाटिका में लगाया है। देखो, है ना ये बहुत सुंदर? हाँ राधे, वसंत की ऋतु में देखो भूमि कितनी खूबसूरत हो जाती है। सत्य कहा कान्हा, ये दृश्य कितना सुंदर है। पर कान्हा, अभी चलो, हमें गैया चराने ले जानी है। हाँ, चलिए बलदाऊ।